देखिए ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। भतीजा ना आया, चाचा को नहीं लाना है। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे। तो मैं उनसे कहूंगा, काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हावड़ के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार के मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दिए कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है। वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है इसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़, 53 करोड़, आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो, तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई, तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए हैं। और पीएम पे संजय शर्मा जी ने, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं, मैं पढ़ा हूं 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामू की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगम नोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से। और ट्रैफिक का जो आलम है वहां, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद गया था कुंभ में अभी 17 तारीख को। इलाहाबाद से लगभग करीब 15-20 किलोमीटर पर है सैसों एक चौरा, वहां मैं शाम के 10 बजे पहुंच गया था। और सिविल लाइंस में जहां मुझे रुकना था, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे भोर के 4 हो गए। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो कहा था 100 करोड़ का इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक का दुर्दशा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है, वो लोगों की मान्यता है। अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए। अयोध्या वासियों ने बता दिया कि भगवान राम अयोध्या के थे, आप लाने वाले कोई नहीं। योगी जी कहते हैं सफाई अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं और दूसरे बच्चों को देश को कठमोलापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। योगी जी ने, मैंने भी सुना है,
हमारे लीडर पोजीशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक है वो, मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43 हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। बजट केवल घोषणाएं हैं, और अभी लोकसभा का भी बजट पेश हुआ था, पिछला लोकसभा का भी बजट पेश हुआ, 2 बजट हमारे इस कार्यकाल में लोकसभा के भी पेश हुए, और दोनों बजटों में हम लोगों ने एक बात उठाई थी केंद्र के बजट में कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या दिया। और आप लोग जान के आश्चर्य करोगे, या बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया भी होगा, दोनों बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से यूपी की असेंबली में भी अभी 2 दिन पहले बजट पेश हुआ, यूपी के वित्त मंत्री जी ने भी एक बार भी, अगर मुझे सही जानकारी है तो उस बजट भाषण में कहीं बदायूं का नाम नहीं आया, कहीं आजमगढ़ का नाम नहीं आया, कहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज का नाम नहीं आया। और मैं समझता हूं जितने भी इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 से लेके 24 तक के 5 चुनाव हुए, जिसमें 3 पार्लियामेंट के 2 असेंबली के, 5 चुनावों में जितना भी जनता के बीच इन्होंने संकल्प पत्र देकर वोट मांगा था, अपने एक भी संकल्प पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था वादा पूरा नहीं किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी असेंबली में मामला उठाया, 9 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो शोषण के शिकार हैं अपने ठेकेदारों के, उन ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है, और उस संविदा के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सेवाओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने रहे, या जिन्होंने जो कानून में या संविधान में जो अधिकार दिए, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो संविधान में और अधिकार बढ़े पिछड़ों को, सारे अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। कहीं भी सरकारी नौकरी में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो नफरत पैदा की जा रही है। जिस तरह के शब्दावली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोली, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश जैसे शानदार प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि इतने असंसदीय शब्द मुख्यमंत्री द्वारा सदन में बोले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, मुसलमान भाइयों के लिए बोले गए हों, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बोले गए हों, या कांग्रेस के नेता राहुल जी के लिए बोले गए हों। इस तरह की शब्दावली यूपी असेंबली ने कभी नहीं सुनी होगी। सदैव नेताजी बताते थे कि उत्तर प्रदेश असेंबली की वो गरिमा रही, वो परंपराएं रही, जिन परंपराओं को देश की संसद भी कई मौकों पर अनुसरण करती थी उत्तर प्रदेश की परंपराओं की। उस उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के,